हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो है आपका सब्जेक्ट है जो फिजिक्स, उसकी ओलैप की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने मीटर ब्रिज जो एक्सपेरिमेंट है उसे स्टार्ट किया था। हमने ये देखा था कि इसकी थ्योरी क्या है, साथ ही साथ हमने प्रोसीजर भी डिस्कस किया था। आज हम इसकी जो है वीडियो देखेंगे, किस प्रकार से आप इसे परफॉर्म करेंगे। साथ ही साथ हम सिमुलेटर के माध्यम से इस एक्टिविटी को आज परफॉर्म भी करेंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, आज हम जो है पहले वीडियो के माध्यम से ये देख लेते हैं कि ये जो आपका एक्सपेरिमेंट है ये किस तरीके से परफॉर्म हो। Meter bridge, तो हम यहाँ पे resistance मीटर of a ब्रिज wire. में वायर की रेजिस्टेंस को हम निकालेंगे। The property of a conductor to oppose the flow of charges through it is called its resistance. तो बच्चों आपका जो ये एक्सपेरिमेंट है ये है मीटर ब्रिज का एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम वायर की रेजिस्टेंस यानी तार का प्रतिरोध निकालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, मीटर ब्रिज है। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, रेजिस्टेंस वायर यानी एक्स पे आप जिस वायर का रेजिस्टेंस, जिस तार का प्रतिरोध निकालना है वो लगाएंगे। यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस बॉक्स लगेगा। ठीक है, ये आपका मीटर ब्रिज है और यहाँ पे आपको दिख रहा है ये स्केल है। अब स्केल की साइड में एक तार होगी जहाँ पे आप जॉकी जो कि गैल्वेनोमीटर से जुड़ी होगी उसे आप जो है मूव कराएं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये आपका पूरा सर्किट डायग्राम है मीटर ब्रिज का, जिसमें हम तार की रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। ठीक है, और ये हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, तो ये वही है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हम जैसे जॉकी को पहले हमने बात की थी कि आप दोनों तार के दोनों सिरों पर जॉकी रखेंगे, फिर आपको डिफ्लेक्शन दिखना चाहिए। अगर डिफ्लेक्शन आपको प्रॉपर दिखता है तो आपका सर्किट ठीक है। फिर क्या करेंगे, जहां पर आप जो है आपको नल पॉइंट मिलता है यानी आपको जो है गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिखेगा, उस लेंथ को आप एल मानेंगे। ठीक है, और अगर आप दूसरे छोर से उस लंबाई को काउंट करेंगे तो वो 100 माइनस एल होगा, क्योंकि ये जो आपकी तार होती है वो 100 मीटर की होती है। ठीक है, मीटर की होती है या हम कह सकते हैं 100 सेंटीमीटर की होती है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको सारे के सारे जो हमारा अपरेटस है वो दिख रहा होगा। आपको यहाँ पे जो है गैल्वेनोमीटर दिख रहा है, ये गैल्वेनोमीटर है। ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये आपका लेचलांचिस सेल है, ये आपका क्या है, वन वे की है, और ये आपका क्या है, मीटर ब्रिज का जो है आपका पूरा सेटअप। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक जो गैप है वहां पे तार जोड़ा जा रहा है, और जो आपका दूसरा गैप है उसमें आपका क्या जोड़ा गया है, रेजिस्टेंस बॉक्स। फिर जो गैल्वेनोमीटर से जॉकी जोड़ी गई है उसको इस तार में जो है मूव कराया गया। ठीक है, पहले तो आप टेस्ट करेंगे, यहाँ पे रखेंगे जॉकी, यहाँ पे रखेंगे, आपको गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देना चाहिए यानी डिफ्लेक्शन होना चाहिए। ठीक है, सेम डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए, ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, विपरीत दिशा में होना चाहिए। तो आप ये समझ जाते हैं कि ये क्या है, बिल्कुल ठीक। अब इसके बाद क्या करना है, आपको इस जॉकी को इस तार में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मूव करा रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से मूव कराना है।
और जहाँ पे आपको नल पॉइंट मिलता है वहां पे रुके, ठीक है। तो ये आपका इस तरीके से एक्सपेरिमेंट होगा। तो सबसे पहले हम मटेरियल रिक्वायर देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास मीटर ब्रिज, जॉकी, सेल, रेजिस्टेंस बॉक्स, गैल्वेनोमीटर, स्विच, वायर, फ्लास्क, स्केल। तो ये आपके क्या है यहाँ पे मटेरियल जो हमें चाहिए। साथ ही साथ आप सैंड पेपर का भी यूज कर सकते हैं। अब हम प्रोसीजर की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका ये सर्किट जो था उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे क्या करना है, जो है पूरा सर्किट बनाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेल से यहाँ पे जो है इसको जोड़ा गया है, मीटर ब्रिज को जोड़ा गया है। अब आप देख सकते हैं इसका जो दूसरा टर्मिनल है, सेल का जो दूसरा टर्मिनल है उसे स्विच से जोड़ा गया है। देखिए आप बिल्कुल सर्किट के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। स्विच का जो दूसरा टर्मिनल है उसे जो है ब्रिज के दूसरे टर्मिनल से जोड़ा है। बीच में जो गैप है उसमें एक गैप में जो है आपका रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया गया है और दूसरा गैप में जो है वायर लगाई गई है जिसका रेजिस्टेंस निकालना है यानी प्रतिरोध निकालना। अब क्या किया गया है आप देख सकते हैं यहाँ पे तार जोड़ दी गई है पूरी। फिर इसके बाद जो गैल्वेनोमीटर है उसको यहाँ पे बीच में जोड़ा गया है और इसका जो दूसरा सिरा है गैल्वेनोमीटर का वो जॉकी से जोड़ा गया है। आप देख सकते हैं। अब स्विच को ऑन किया गया है और गैल्वेनोमीटर में क्या देख रहे हैं, डिफ्लेक्शन, दोनों साइड हो रहा है डिफ्लेक्शन। अब क्या किया टेस्ट करने के बाद फिर जॉकी को मूव कराया गया। अब जहाँ पे फिर क्या किया गया है, रेजिस्टेंस बदला गया है, ठीक है, बदला। और फिर जहाँ पे नल पॉइंट आया वहां पे उन्होंने मार्क कर दिया और वहां पे वो देख रहे हैं कितना आपका मेजरमेंट आया है। फिर हमने क्या किया, जो आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है और जो तार है दोनों की जो जहाँ पे हमने लगाया था उन्हें इंटरचेंज कर दिया, ठीक है। यानी जहाँ पे रेजिस्टेंस वायर थी वहां पे हमने रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया, जहाँ पे आपको रेजिस्टेंस बॉक्स लगाया था वहां पे रेजिस्टेंस वायर लगाया है। अब मेजरमेंट हो रहा है। एल की वैल्यू निकाली तो L1 प्लस L2/2 जो आपकी मीन वैल्यू आएगी। अननोन रेजिस्टेंस x बराबर L/100 माइनस L इंटू आर, ये आपका फॉर्मूला है, हमने डिस्कस किया था इसका फॉर्मूला। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे रेजिस्टेंस नोट करेंगे, ठीक है, L की वैल्यू नोट करेंगे। इस तरीके से आप x यानी तार का रेजिस्टेंस निकालें। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने इसकी जो मोटाई है वो निकाली है। तो यहाँ पे आप रेजिस्टिविटी निकाल रहे हैं तो इस फॉर्मूले से आप रेजिस्टिविटी भी निकालें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्क्रू गॉज का यूज किया है और आपने क्लास 11 में स्क्रू गॉज का जो है किस तरीके से यूज करना है ये भी आपने पढ़ा है। तो इस तरीके से ये जो एक्सपेरिमेंट है वो परफॉर्म होगा। अब हम सिमुलेटर में देख लेते हैं कि आप इसको किस तरीके से परफॉर्म करें। आप देख सकते हैं ये आपका सिमुलेटर है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो। जो मेन स्क्रीन आपको यहाँ पे दिख रही है वहां पे आपको गैल्वेनोमीटर दिखा रखा है जो कि आपको यहाँ पे एनलार्ज करके या बड़ा करके दिखाया गया है जिससे आप रीडिंग नोट कर सकते। पीछे आपका मीटर ब्रिज है जहाँ पे आपके कनेक्शंस हो रखे हैं। आपको क्या करना है, बैटरी और रेजिस्टेंस बॉक्स और जो वायर है उनको लगा और फिर मेजरमेंट करना। अब सबसे पहले आप जाएंगे यहाँ पे अरेंजमेंट सिंगल, ठीक है। ये आपकी बैटरी है, आप इसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी बैटरी लग जाएगी। ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स लग जाएगा यहाँ पे और आपको वायर चाहिए, तार चाहिए, आपने ले ली एक तार, ठीक है। अब आप करेंगे स्टार्ट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले जो रेजिस्टेंस है वो सेट करना है। अब
यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस हो गया है 10 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस कितना हो गया है, 10 ओम हो गया है। तो यहाँ पे आपने आर की वैल्यू कितनी ली, 10 ओम, ठीक है। यहाँ पे हमने तार की जो वैल्यू ली वो 10 ओम ली। अब हमने क्या किया, की इंसर्ट कर दी, ठीक है। की इंसर्ट कर दिया। अब आप क्या करेंगे, जॉकी को यहाँ से मूव कराएंगे। आप देख सकते हैं जॉकी मूव हो रही है, तो यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको डिफ्लेक्शन दिख रहा है, ये डिफ्लेक्शन हो रहा है। आप इस तरीके से जॉकी को मूव कर रहे हैं। अब आपको क्या करना है, जॉकी को इस तरीके से मूव करना है और वो पॉइंट निकालना है जहाँ पे आपका नल पॉइंट हो, यानी 0। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, 30 ओम का रेजिस्टेंस लिया है, ठीक है। अब हम इसे मूव कराएंगे जॉकी को इस तरीके से। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा जब क्या हो रहा है, आपकी रीडिंग जो है वो 0 आ रही है। मान लीजिए कि जो रेजिस्टेंस है वो आपका कितना आ रहा है, यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस जो है 30 दिया गया है,
मतलब हमने इंसर्ट किया है। लेंथ जो आ रही है वो आपकी आ रही है 85.6, ठीक है। अब अगर हम 100 माइनस एल की बात करें तो 100 माइनस एल कितना होगा आपका, 100 माइनस 85.6। आप इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 14.4 सेंटीमीटर आपका 100 माइनस एल। अब आप क्या करेंगे, हमने ये नोट कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें x की वैल्यू निकालनी, ठीक है। x की यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला है x इक्वल्स टू आर एल अपॉन 100 माइनस एल, इस पे आप वैल्यू को रख देंगे। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। इसमें आप वैल्यू रख देंगे। r कितना है, 30 है। l कितना है, 85.6 अपॉन 100 माइनस l कितना है, 14.4, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस आया है तार का, वो आया है 178.33 ओम। तो यहाँ पे आपकी x की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो ये आपकी तार की रेजिस्टेंस है। इसी तरीके से आपको इसको परफॉर्म करना है। इसी तरीके से हम क्या करते हैं, सीरीज में वायर को लेते हैं, ठीक है। सीरीज में भी आप इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। सीरीज में क्या होगा, आपकी जो है दो तारें ली जाएंगी, और जब हम सिंगल यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, एक ही तार आपकी ली जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, फिर से आप रेजिस्टेंस 109 ओम कर दिया है, इंसर्ट की कर दिया है। अब आप क्या करेंगे, जॉकी को मूव कराएंगे। तो मान लीजिए 95.4 पर जो है एल क्या हो गया, 95.4, जहाँ पे आपका जो गैल्वेनोमीटर है वो 0 रीडिंग शो कर रहा है। आर आपका 109 है, ठीक है। 100 माइनस एल हो जाएगा 100 माइनस 95.4,
तो ये 4.6 सेंटीमीटर आ गया। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है। x बराबर कितना है आपका RL अपॉन 100 माइनस एल। R की वैल्यू कितनी है 109, L कितना है 95.4 अपॉन 100 माइनस एल है 4.6। तो सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू आ गई आपकी 2260.57। ठीक है। अब हम बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है। सीरीज में भी आपको इसी तरीके से बैटरी और जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसे सिलेक्ट करना है, दोनों तारों को सिलेक्ट करना है। इस तरीके से आ जाएगी। स्टार्ट एक्सपेरिमेंट में जाएंगे, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस सेट करना है। मान लीजिए हम R10 ले लेते हैं। ठीक है। अब इंसर्ट की करेंगे और फिर जॉकी को मूव कराएंगे। अब ये जॉकी मूव होगी तो आपको गैल्वेनोमीटर में शो होगा कि ये मूव कर। तो ये जो है यहाँ पे 53.6। ठीक है। यहाँ पे आपका नल पॉइंट आ रहा है। R की वैल्यू आपकी 10 ओम है। 100 माइनस L कितना होगा आपका 100 माइनस 53.6। इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आ गया आपके पास 46.4। x निकालना है तो x बराबर हो जाएगा आपका RL अपॉन 100 माइनस L। R कितना है 10, L कितना है 53.6, 100 माइनस L कितना है 46.4। सॉल्व करेंगे। इलेवन 11.55 ओम। तो ये आपकी x की वैल्यू आ गई। ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो है कैलकुलेशन होगा। ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो रीडिंग्स है 5 से 6 बार लेनी है एक रेजिस्टेंस में। इसी तरीके से सीरीज में भी आपको एक जो आपने कॉम्बिनेशन दिया है उसमें रेजिस्टेंस जो आप लगाएंगे रेजिस्टेंस बॉक्स से, इससे आपको 5-6 रीडिंग लेनी है, फिर आपको मीन निकाल। ठीक है।
तो इस तरीके से आपको ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। आप इस एक्सपेरिमेंट को 5 से 6 बार जो है करेंगे और रीडिंग्स नोट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज हमने सिमुलेटर के माध्यम से जो आपका एक्सपेरिमेंट है उसे परफॉर्म किया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपको एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना। हमने यहाँ जो है 3 बार हमने रीडिंग देखी है, ठीक है। हमने अलग अलग जो है रेजिस्टेंस पे रीडिंग ली है और मैंने आपको ये क्लियर किया है किस तरीके से आपको करना है। आपको क्या करना है, एक रेजिस्टेंस के साथ 4 से 5 रीडिंग लेके आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो आपको इसे अपने आप जो है ओलैब की साइट में जाके इसे जो है परफॉर्म करना है और इसे अपनी लैब जो आपकी लैब मैनुअल है या जो आपकी बुक जो लैब मैनुअल की जो आपकी नोटबुक है उसमें आपको इसे लिखना है, ठीक है। तो बच्चों आपको आई होप ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपका जो अगला एक्सपेरिमेंट है उसे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।